हेलो, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का। आज हम जानेंगे योगिनी एकादशी 21 जून को है या 22 जून को कब है। योगिनी एकादशी इस बार क्या है, भद्रा का साया, जानिए यहाँ सारी जानकारी। हम आपको इस वीडियो में योगिनी एकादशी की सही तिथि, पूजन का मुहूर्त, भद्रा कब है, कब तक है और पारण कितने बजे किया जाएगा विस्तार से बताने जा रहे हैं। एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह व्रत माह में 2 बार रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में, यानी इस साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं। वहीं अधिक मास होता है तो इसकी संख्या 26 हो जाती है। आपको बता दें कि सभी एकादशी अपने नाम के अनुसार भक्तों को फल देती है। इन एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को संसार के सभी सुख और वैभव प्राप्त होते हैं, साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल आषाढ़ माह की एकादशी तिथि को लेकर लोगों में भ्रम बना हुआ है। ऐसे में हम आपको इस लेख में योगिनी एकादशी की सही तिथि, पूजन का मुहूर्त, भद्रा कब से है, कब तक और पारण कितने बजे किया जाएगा विस्तार से बताने जा रहे हैं। कब है योगिनी एकादशी? पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून सुबह 10:18 से शुरू होकर 22 जून को सुबह 4:27 तक रहेगा। उदय तिथि पड़ने के कारण यह व्रत कल यानी 21 दिन शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी पर भद्रा का साया सुबह 5:24 से सुबह 7:18 तक रहेगा। योगिनी एकादशी की पूजा के लिए उत्तम मुहूर्त 4:04 से सुबह 4:44 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:55 से दोपहर 12:21 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 1:12 से 2:41 तक रहेगा। योगिनी एकादशी का पारण का समय, आषाढ़ एकादशी का पारण 22 जून को किया जाएगा। आप दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक पारण कर सकते हैं। योगिनी एकादशी को होगा इतने घंटे का दिन। व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोज कराने के बराबर मिलेगा फल। कहते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस साल योगिनी एकादशी के दिन खास संयोग बन रहा है, जिसके कारण व्रत का महत्व दोगुना हो जाएगा। एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन सच्चे मन से श्री हरि की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस साल योगिनी एकादशी के दिन बनने वाले खास संयोग के कारण इस व्रत का महत्व दोगुना हो जाएगा। 14 घंटे लंबा होगा दिन। दरअसल योगिनी एकादशी के दिन साल का सबसे बड़ा दिन होगा। इस दिन की लंबाई लगभग 14 घंटे से अधिक होगी, जिसकी वजह से इस दिन हर दिन की तुलना थोड़ा जल्दी हो जाएगा और सूर्यास्त काफ़ी देर से होगा। दिन पंचांग के अनुसार यह संयोग 19 साल बाद बन रहा है। इससे ऐसा संयोग 2006 में बना था। योगिनी एकादशी का महत्व। योगिनी एकादशी का महत्व, व्रत करने वाले व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष मिलता है। योगिनी एकादशी की पूजा के लिए उत्तम मुहूर्त सुबह 4:04 से सुबह 4:44 तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त 11:55 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 1:12 से दोपहर 2:41 तक रहेगा। वीडियो में अब आगे हम सुनेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा। योगिनी एकादशी की व्रत कथा। उसका एक माली था, हेमा माली का काम था कि वह रोज
मानसरोवर से फूल लाकर राजा को दे। एक दिन हेमा मालिनी की पत्नी विशालाक्षी से प्रेम के कारण वह फूल लाने में देर कर देता है तथा राजा को फूल नहीं मिलते हैं और वह क्रोधित होकर हेमा मालिनी को श्राप दे देता है कि वह कोढ़ी हो जाएगा और स्वर्ग से धरती पर गिर जाएगा। प्राचीन समय की बात है। अलकापुरी नाम के नगर में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह भगवान शिव का बड़ा भक्त था और नित्य उन्हें सुंदर सुंदर फूल अर्पित करता था। उसका एक माली था हेमा माली। हेमा माली का काम था कि वह रोज मानसरोवर से फूल लाकर राजा को दे। एक दिन हेमा माली की पत्नी विशालाक्षी से प्रेम के कारण वह फूल लाने में देर कर देता है। राजा को फूल नहीं मिलते और वह क्रोधित होकर हेमा मालिनी को श्राप दे देता है कि वह कोढ़ी हो जाएगा और स्वर्ग से धरती पर गिर जाएगा। हेमा मालिनी को राजा का श्राप लगता है और वह कोढ़ से पीड़ित होकर जंगलों में भटकने लगता है। एक दिन वह ऋषि मार्कंडेय के पास पहुंचता है और उन्हें अपनी सारी बात बताता है। उस समय ऋषि दया करते हैं और उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह देते हैं। हेमा मालिनी श्रद्धा से व्रत करता है। अगले दिन उसका कोढ़ दूर हो जाता है और वह फिर से सुंदर और स्वस्थ हो जाता है। इसके बाद उसे फिर से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का महत्व। योगिनी एकादशी का हिंदू धर्म में गहरा धार्मिक महत्व है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि व्रत करने से पिछले पापों को धोने में मदद मिलती है और व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख, धन और समृद्धि मिलती है। यह भी माना जाता है कि यह व्रत शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले भक्तों को हर महीने एकादशी व्रत रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह भगवान विष्णु के दिव्य निवास वैकुंठ धाम तक ले जाता है। इस पवित्र अवसर पर लोग विभिन्न आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह किसी भी उम्र, जाति या पृष्ठभूमि का हो। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनुशंसित किया जाता है जो शारीरिक या मानसिक बीमारियों से राहत चाहते हैं। जो लोग व्रत रखने में असमर्थ हैं, उनके लिए एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और उचित अनुष्ठान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करना ही उचित ही लाभकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी की कथा सुनने से हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर महान आध्यात्मिक पुण्य मिलता है। श्रीमन्नारायण। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।